किसकी बात कर रही है बिंदर? साफ साफ बोल। सोहम की बात कर रही हूँ। और उसने सामने से कहा है कि वो रज्जी से ब्याह करने के लिए तैयार है। उसने खुद ऐसा कहा है? जी, जब उसे अमरीक के बारे में पता चला तो वो खुद मेरे पास आया और कहा कि मैं रज्जी के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हूं। इस घर की इज्जत उसकी अपनी इज्जत है। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच, बनाने वाला भी तू ते बिगाड़ने वाला भी तू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और पुत्र इधर आ, मेरे कोला। अच्छा नहीं बीजी, बीजी, अच्छा जी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बीजी, बीजी तुसी तो समझो ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ पुत्र, नहीं हो सकता बीजी। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा, मेरी गल तो सुन। देख पुत्र, वाहेगुरु जो भी करता है ना, हमारे भले के लिए करता है। और वाहेगुरु सोच के लिख के हमारी किस्मत बनाते हैं, है ना? वाहेगुरु ने तेरे लिए अच्छा ही सोचा है। तू भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। रज्जी बिल्कुल सही कह रही है। रज्जी, रज्जी पुत्र, हम सब तेरा भला चाहते हैं और तेरे भले के लिए हम इस ब्याह पे जोर दे रहे हैं। और सोहम बहुत अच्छा लड़का है। वो मुश्किल वक्त में साथ देने वालों में से है, मुंह छुपा के भागने वालों में से नहीं है वो। बिंदर इज राइट। अगर सोहम रेडी है तो हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी एक बारात बाहर वेट कर रही है। आई थिंक वी शुड हरी अप। हम आनंद कारज की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ चल, मैनू भी ले चल, मैनू भी शामिल होना है आनंद कारज में। ओहो बीजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ओए चुप कर, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। मेरी दो पोतियों की शादी है, ब्याह है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। चल चल चल, मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? आदि पेशे बहन जी, आइए आइए। नहीं बानी, नहीं कर सकती मैं। सोहम से ब्याह नहीं कर सकती मैं। और कोई रास्ता है मेरे पास? हो सब मैनू नहीं पता। अमरीक की गलती की सजा मैं और सोहम क्यों भुगते? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा ब्याह नहीं होगा ना? तेरा सही, दुनिया में कितनी सारी ऐसी कुड़ियां हैं जिनका ब्याह नहीं होता है। फिर समझ लूंगी कि मेरी किस्मत में भी यही था। सोहम से ब्याह करने से अच्छा है कि मेरा ब्याह हो ही ना। रजी प्लीज, चाचा जी और चाची जी के बारे में तो सोच। इस समय ना होश से काम लेना चाहिए। सही कह रही है तू। होश से काम लिया होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आनी थी। वो चला गया बानी। देख ये देख ऐसे सजी धजी मैनू ऐसे ही छोड़ के चला गया। मैनू ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बोलना बानी, क्यों? एक मौका तो देता मैनू, एक बार आके
बस एक बार आके मुझसे बात तो करता। मैं तो उसकी सारी बात मानने को तैयार बैठी थी ना। ये सोच के बैठी थी कि अब उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी उससे झगड़ा भी नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है बानी कि मैं उन्हें पसंद करने लगी थी बानी। पर वो चला गया, वो चला गया बानी, मैंने छोड़ के चला गया वो मैंने छोड़ के चला गया बानी। वो मैंने ऐसे ही छोड़ के चला गया बानी। इधर आ, इधर आ। जिसने जाना था वो चला गया रंजी। अब तू सोच कि तुझे क्या करना है। तुझे उसके बारे में सोचना है जो तुझे रुला के अकेला छोड़ गया, या उसके बारे में जो तेरी तरफ अपना हाथ बता रहा। हम सोहम के बारे में बात कर रहे हैं। सोहम मानी, वो सोहम जो तेनू बहुत प्यार करता है और इस हद तक प्यार करता है कि हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो मुझसे ब्याह करने के लिए राजी हो गया। वो मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हो गया वानी। नहीं रज्जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सिर्फ परमीत के साथ है। तो हम मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है रज्जी। यही बात तो सोम के लिए कह सकती है, कह सकती है कि तू नहीं है उसकी जिंदगी में। बोल वानी, कह सकती है कि तू नहीं है उसकी जिंदगी में। बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो हम भी सब भूल चुका है, तभी तो उसने तेरे से ब्याह करने के लिए हाँ बोली है। तो कुछ भी कहे मानी, पर मैनू पता है सोम ये ब्याह ना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में कर रहा है। नहीं रज्जी, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर तेनू ऐसा लग रहा है ना, तो तेरी तसल्ली के लिए मैं खुद जाके सोम से बात करूंगी। मैं आई। तो हम इस ब्याह से खुश तो है ना? हाँ बानी, खुश क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ इस ब्याह से। नहीं, मेरा मतलब कि ऐसा फैसला आपने कहीं किसी दबाव या मजबूरी में तो नहीं ले रहे ना? ऐसा क्यों लग रहा है तेनू बानी? रब दी सौ, कोई दबाव या कोई मजबूरी नहीं इस फैसले के पीछे। मैंने अपनी खुशी से इस ब्याह के लिए हाँ की है और मैं रब दा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं तुझसे बानी, बानी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें ऐसे नहीं बाहर निकलना चाहिए पुत्र। अगर तू दुल्हन है, जाके अपने कमरे में बैठ जा। अनंत कार्ज का टाइम हो रहा है, जैसे वो बुलाने आएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगी। जा पुत्र।
कोई बात नहीं, अब ब्याह के बाद ही कहनी है मैंने तुझे अपने दिल की बात, और एक बार नहीं 1000 बार कहनी है। रज्जी, बात हुई मेरी सोहम से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ब्याह को लेके, बल्कि रज्जी उसने खुद कहा मुझसे कि वो किसी दबाव या मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल रहे, खुद अपने मन से बोल रहे हैं। रज्जी, सोहम का फैसला बिल्कुल सही है, और मेरी मान, तू भी इस रिश्ते के बारे में सोच, तू भी सब कुछ भूल के आगे बढ़। आगे देखूंगी तो क्या बानी, सोहम जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, जब भी उसे देखा है ना तो दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल आया कि वो सिर्फ और सिर्फ तेरे वास्ते बना है। बानी, बात समझने की कोशिश कर रही थी। अमरीक के बारे में भी तो नहीं सोचा था ना तूने, उसे तो जानती तक नहीं थी, पर धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी ना, वैसे ही धीरे धीरे तो सोहम को भी पसंद करेगी। रज्जी, भूल गई कितनी कोशिशें की थी हमने अपने परिवार की खुशी और भलाई के लिए, पर तेरी एक ना ने उन सब किए कराए पे पानी फेर देना। रज्जी, तू ऐसा चाहती है कि पूरे परिवार को लोगों के ताने सुनने पड़े? बीजी के बारे में सोचना रज्जी, बीजी की तबीयत के बारे में। तुम दोनों तैयार हो? ज्ञानी जी ने आनंद कारज के लिए बुलाया है। चलो। एक मिनट, वो जैसे दूल्हा सेरे में होता है वैसे दुल्हन भी घूंघट में होनी चाहिए ना? हाँ जी। वॉट आई वॉज थिंकिंग देशु बहन जी कि आज के शुभ मौके पर अगर आप रज्जी को और बिंदर बानी को लेकर जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना? क्यों नहीं, हमारे लिए बानी और रज्जी एक जैसे हैं। अजय जी, हाँ आप रज्जी को लेकर जाओ, मैं बानी को लेकर आती हूँ। चलो फिर। वीर जी, ये परमीत का परिवार यहाँ पे क्या कर रहा है? उनके पुत्र ने जो किया है उसकी भरपाई करने के लिए बैठे हैं बेचारे। गिल परिवार को सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी, ये सबके नाम है, तो आप अनाउंस कर दो।
काका सोहम सिंह, सुपुत्र श्री हरमिंदर सिंह, बीबी रज्जी, पुत्री निर्वैल सिंह गिल, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? तो बंद हो गया जी। कोई नहीं ज्ञानी जी, आप ऐसे ही पढ़ दो। तो